हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट विद एग्जैक्टली टू पॉसिबल रिजल्ट इज कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स या फिर बाइनोमियल। यानी कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे हमें सिर्फ दो ही रिजल्ट मिले उसको क्या कहा जाता है? बर्नौली ट्रायल्स यानी कि बाइनोमियल। द टू रिजल्ट आर कॉल्ड सक्सेस एंड फेलियर। और वो जो दो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग अ कॉइन। जब मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा तो क्या होगा? या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा। एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक डाइस को रोल किया, रोलिंग अ डाइस। तो मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ, जो नंबर आना चाहिए वो मोर देन क्या होना चाहिए? 4। तो जब मोर देन 4 की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। मतलब कहने का ये है कि मोर देन 4 में जो सक्सेस होगा वो क्या होगा? 5 और 6 होगा, और जो फेलियर होगा वो 1 2 3 4 होगा। तो बर्नौली ट्रायल्स में या फिर बाइनोमियल में क्या होता है कि एग्जैक्टली दो पॉसिबल आउटकम्स आता है, या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। और हम यहाँ पर सक्सेस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और फेलियर को, और आपने पहले भी छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा क्या होता है? पी ई प्लस पी ई का नोट इज इक्वल टू क्या होता है? 1। यानी कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी यस का और नो का, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है? 1 आता है। अब देखिए और आगे डिस्कस करते हैं। अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट इज एनी एक्सपेरिमेंट दैट कैन बी रिगार्डेड एज अ सीक्वेंस ऑफ एन ट्रेल्स इन विच। बर्नौली ट्रेल्स में एक्सपेरिमेंट है वो इन कंडीशंस पे डिपेंड होगा। कैसे? देखिए, एन इज़ फाइनाइट, यानी कि नंबर ऑफ ट्रेल्स जो होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। एंड अ डिफाइंड बिफोर द एक्सपेरिमेंट बिगिन, यानी कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले एन क्या होगा? डिफाइंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को 15 टाइम्स थ्रो किया गया, एक डाइस को 3 टाइम्स रोल किया गया, इस तरह से। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ईच ट्रेल्स हैज़ ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। किसी भी ट्रेल्स का 2 पॉसिबल आउटकम्स होगा, या तो वो सक्सेस होगा या तो फेलियर होगा। मैंने अभी अभी ऊपर भी डिस्कस किया है। द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रेल्स इंडिपेंडेंट, मतलब कि हर एक ट्रेल्स जो होगा वो क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा, किसी पे भी डिपेंड नहीं होगा। अब देखिए आगे क्या कहता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट चेंज ट्रायल टू ट्रेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो ट्रायल्स टू ट्रायल्स क्या होगा? चेंज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट टाइम मान लीजिए हमने कॉइन को अगर टॉस किया, तो अगर फर्स्ट टाइम अगर हेड आया है तो सेकेंड टाइम भी हम हेड की ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने टॉस किया तो हेड आ गया, सेकेंड टाइम टॉस किया तो टेल आ गया। अब आइए और आगे बात करते हैं। द फॉलोइंग बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या क्या हो सकता है? टॉस अ फेयर कॉइन 15 टाइम्स और 20 टाइम्स एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ हेड एंड टेल, यानी कि एक कॉइन को हम 20 बार और 15 बार टॉस कर सकते हैं, हेड और टेल को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर क्या कहता है? रोल 3 डाइस 10 टाइम्स, डाइस को 10 टाइम्स अगर हमने रोल किया है एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ टाइम्स अ टोटल ऑफ 5 अकर्स, यानी कि अगर हमने एक डाइस को 10 टाइम्स अगर रोल किया है तो टोटल सम जो है वो 5 कितनी बार आएगा, यानी कि 5 का जो सम होगा वो कहलाएगा सक्सेस, और जो 5 का सम नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? फेलियर। कि नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 कार्ड एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज़ ए स्पेड और नोट, यानी कि 52 कार्ड में से हमने ये कंसीडर करना है कि स्पेड होगा कि नहीं होगा, या तो स्पेड आएगा या तो स्पेड नहीं आएगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स रिप्लेसिंग द कार्ड आफ्टर ईच ट्रेल्स, यानी कि इस कंडीशन को जो है वो 15 बार रिपीट किया गया। मतलब कहने का ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बाइनोमियल में कि आप एक बार तो स्पेड कंसीडर कर लें, एक बार क्वीन कंसीडर कर लें, एक बार जैक कंसीडर कर लें,
इसके अंदर सिर्फ दो ही कंडीशन होगा, या तो स्पेड होगा या तो स्पेड नहीं होगा। तो ये कुछ बर्नौली ट्रेल्स के कुछ कंडीशन था। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम कॉइन को 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक टॉस करते हैं तो हम उस तरह के क्वेश्चंस को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने एक डाइस को रोल किया है तो हम उस तरह के क्वेश्चन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एक कॉइन को अगर उसने 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स तक अगर उसने टॉस किया है, अप टू 20 टाइम्स तक, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे, ना कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर हमने एक कॉइन को अगर 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स अगर हमने टॉस किया है तो इसके पॉसिबल आउटकम्स बनाना काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए इस तरह का जब क्वेश्चंस अराइज होता है तो इसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। अब आइए स्टूडेंट बात करते हैं किस कंडीशन में यानी कि किस एक्सपेरिमेंट में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज नहीं करते। क्या कहता है देखिए, टॉस अ फेयर कॉइन अंटिल 4 हेड्स आर ऑब्टेन। यानी कि उसने जो है ये कहा हुआ है कि एक कॉइन को उसने टॉस किया और हमें जब तक उसको टॉस करना है जब तक 4 बार हेड नहीं आ जाता। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या बोला हुआ है, ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कॉइन को कितनी बार टॉस किया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n इज नॉट फिक्स्ड बिफोर एक्सपेरिमेंट। सेकेंड कंडीशन देखिए क्या बोला हुआ है, ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। यानी कि टोटल 52 कार्ड में से एंड रिकॉर्ड वेदर इट इज ए स्पेड, या वो स्पेड होना चाहिए या तो वो हर्ट होना चाहिए, डायमंड होना चाहिए और क्लब होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हम सॉल्व नहीं करते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट 15 टाइम्स। इस एक्सपेरिमेंट को 15 बार किया गया। रिप्लेसिंग द कार्ड आफ्टर ईच ट्रेल। यानी कि इसके अंदर यहीं से हमें ये दिखाई दे रहा है, इसमें नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 4 बार है, जबकि नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो 2 ही होना चाहिए, या तो सक्सेस या तो फेलियर। इसके पहले जब हमने कार्ड को कंसिडर किया था तो उसमें या तो वो स्पेड पूछ रहा था, यानी कि या तो स्पेड आएगा या नहीं आएगा, बट यहाँ पे उसने ये चारों कार्ड की बात कह दिया। इस तरह का कंडीशन जब भी अराइज होता है तो उसको हम बाइनोमियल से सॉल्व नहीं करते। अब आइए बात करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ और टर्मिनोलॉजी की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर, पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, वेयर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 से कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। अब देखिए बात करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहता है लेट x बी द रैंडम वेरिएबल, यानी कि x जो आंसर जो आएगा वो हमेशा ही किस में आएगा, वेरिएबल में आएगा, डिनोटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस इन दीज एन ट्रेल्स। अगला कंडीशन देखिए क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ x वेरी 0 to n, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो x की वैल्यू है वो 0 से लेकर के n तक वेरी कर सकता है। p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस, यानी कि इसके अंदर जो मैंने p लिखा है ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मैंने q लिखा है ये फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर आप q इज इक्वल टू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप q ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, q इज इक्वल टू 1 माइनस p। और आगे बात करते हैं, n ट्रेल्स आर इंडिपेंडेंट, जो नंबर ऑफ ट्रेल्स है वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। p एंड q आर कांस्टेंट फॉर एवरी ट्रेल्स, और p और q जो है वो हर एक ट्रेल्स में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए और आगे डिस्कस करते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे p x इज इक्वल टू क्या है, 0,
यानी कि r इज इक्वल टू यहाँ पे कितना गिवन है 0। तो हम देखिए इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। n आएगा यहाँ पे एज इट इज़ c और r की जगह पे क्या होगा 0। p r कितना गिवन है 0 और q रेज टू पावर n माइनस 0। अब देखिए एन सी 0 की बात करते हैं। एन सी 0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। यानी कि एन सी 0 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू पी रेज टू पावर 0 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 0 है तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ क्यू रेज टू पावर n। तो यहाँ से कितना आ गया क्यू रेज टू पावर n। अब देखिए अगर मैं पी एक्स इज इक्वल टू 1 कंसिडर करता हूँ तो देखिए क्या आएगा एन सी 1, यानी कि ये जो 1 है ये r को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फिर p रेज टू पावर r कितना है 1, तो यहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। q रेज टू पावर n माइनस 1। अगर मैं यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर दूँ तो क्या आएगा यहाँ से एन सी 2 पी रेज टू पावर 2 इंटू क्यू रेज टू पावर n माइनस 2। अगर मैं इसी तरह से आगे चलूँगा और यहाँ पे मैं पी एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 अगर मैं पुट कर दूँ तो देखिए क्या फार्मूला बनेगा। तो n एज इट इज़ सी n माइनस 1 पी रेज टू पावर n माइनस 1 क्यू रेज टू पावर n माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू n सी n माइनस 1 और p रेज टू पावर n माइनस 1, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन हो जाएगा चेंज। तो q रेज टू पावर n माइनस n प्लस 1, ये देखिए कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करके कितना आया n सी n माइनस 1 p रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू क्यू। सिमिलरली देखिए अगर मैं इसके आगे और चलूँगा पी एक्स इज इक्वल टू अगर मैंने n पुट कर दिया तो क्या होगा यहाँ पे n सी n पी रेज टू पावर, यानी r की जगह पे हमें क्या पुट करना है n, तो p रेज टू पावर n q रेज टू पावर n माइनस n। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा n सी n को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू पी रेज टू पावर n और ये देखिए क्या होगा q रेज टू पावर 0 तो यहाँ से भी आ जाएगा 1 तो क्या आ गया p रेज टू पावर n। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल को बना सकते हैं। अब आइए इन्हीं वैल्यू को मैं टेबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 है, अगर पी एक्स इज इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू देखिए कितना आया क्यू रेज टू पावर n। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यू रेज टू पावर n। पी एक्स इज इक्वल टू अगर 1 पुट किया तो वैल्यू यहाँ से कितना आया एन सी 1 पी और क्यू रेज टू पावर n माइनस 1। अगर मैंने पी एक्स इज इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ से कितना आया एन सी 2 पी रेज टू पावर 2 और क्यू रेज टू पावर n माइनस 2। सिमिलरली देखिए अगर हम इस तरह से आगे चलेंगे और अगर मैंने पी एक्स इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट किया तो यहाँ से देखिए कितना आया एन सी n माइनस 1 और p रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू क्यू। अगर मैंने यहाँ पे p x इज इक्वल टू n पुट किया तो देखिए यहाँ से वैल्यू कितना आ रहा है हमारा p रेज टू पावर n, ये रहा p रेज टू पावर n। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को हम बनाते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल समझ आया होगा। मैंने काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आइए इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए अब आइए इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 2 कार्ड्स ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल सफल्ड ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकाला गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, वो किसका बनाना है, नंबर ऑफ एस का। तो अब मुझे एक बात बताइए, टोटल कार्ड कितने निकाले गए हैं 2, यानी कि n इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 2। टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितना होता है 52।
अगर मैं एस की बात करूं तो एस कितना होता है 4। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की बात करूं तो क्या होगा 4 डिवाइडेड बाई 52 इज इक्वल टू 1/13। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को तो हम कहते हैं पी, और पी को हम क्या कहते हैं, सक्सेस। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस की बात करूं, नॉन एस, तो टोटल 52 कार्ड हैं। 52 कार्ड में से 4 कार्ड अगर एस हैं तो नॉन एस कितना होगा 48। अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या आएगा 48/52 इज इक्वल टू 12/32। या फिर P हमने कैलकुलेट कर लिया, अगर हमें Q यहाँ से कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस P कर देंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 1/13 इज इक्वल टू 12/13। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है, और इस Q को हम क्या कहते हैं, फेलियर। अब देखिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूले की, यानी कि P x इज इक्वल टू आर का फॉर्मूला क्या होगा, एन सी आर पी रेज टू पावर आर इंटू क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, कितनी बार उसने निकाला है, 2 कार्ड को निकाला है। कितने कार्ड को उसने निकाला है, 2 कार्ड को। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होगा 0, 1 और 2। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि एक भी एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो देखिए n कितना है इसके अंदर 2, तो 2c 0, और p देखिए कितना है, p है 1/13, 1/13 रेज टू पावर r, r कितना है 0, और 12/13 रेज टू पावर n माइनस आर, n कितना है 2 माइनस r है 0, इज इक्वल टू 2c 0 होता है 1 इंटू, और 1/13 पे पावर 0 है तो ये भी 1, और 2 माइनस 0 कितना होगा 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 144/169। अब देखिए सेकंड केस हमने क्या कंसीडर किया है, पी एक्स इज इक्वल टू 1। अगर नंबर ऑफ एस अगर 1 है तो क्या होगा 2c1 इंटू 1/13 रेज टू पावर 1 इंटू 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 1। अब देखिए 2c1 कितना होगा, 2c1 इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1। तो कितना आ गया 2। तो यहाँ पे आ गया आपका 2 इंटू 1/13 इंटू ये आ जाएगा 12/13 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 24/169। अब देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ एस अगर 2 हो, यानी कि पी एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 2c2, और p कितना है 1/13, तो 1/13 रेज टू पावर r, और r है 2, और q कितना है 12/13 रेज टू पावर 2 माइनस 2। तो 2c2 होता है 1, और 1/13 का स्क्वायर होगा 169, और किसी भी वैल्यू पे पावर अगर 0 तो उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ से कितना आ गया 169 और ये 1। अब देखिए टेबल बना लेंगे, या तो यहाँ पे 0, 1 और 2। अगर 0 नंबर ऑफ एस अगर 0 है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है 144/169, और अगर एक एस है तो क्या होगा 24/169, और अगर नंबर ऑफ एस अगर 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा 1/169। तो इस तरह से देखिए हमने इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए स्टूडेंट एक एग्जाम्पल हम और कंसीडर कर लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि देयर आर 5% डिफेक्टिव आइटम इन अ लार्ज बल्क आइटम। एक लार्ज बल्क आइटम में से, मतलब कि बहुत सारे आइटम में से 5% आइटम जो है वो क्या है, डिफेक्टिव है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ सैम्पल ऑफ 10 आइटम विल नॉट इंक्लूड मोर देन 1 डिफेक्टिव आइटम। मतलब कि हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, उसने 10 सैंपल निकाला है जिसमें से 2 से ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो वापस से देखिए P इज़ इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5% है तो 5/100
इज इक्वल टू 1/20। क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 9/20। और n इसमें कितना दिया हुआ है, 10। r इज इक्वल टू, देखिए क्या बोला हुआ है, एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। या तो वो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा और या तो वो एक डिफेक्टिव आइटम होगा। तो इसके अंदर r जो होगा वो क्या होगा, 0 और 1 होगा। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होगा, हमें कैलकुलेट क्या करना है, P0 प्लस P1। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि वो एक से ज़्यादा डिफेक्टिव आइटम नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, या तो एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं होगा और या तो एक डिफेक्टिव आइटम होगा। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो फार्मूला क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एन सी आर पी रेज टू पावर एन और क्यू रेज टू पावर एन माइनस आर। एन यहाँ पे कितना है, 10 सी, और पहले वाले में आर कितना है, 0, और पी कितना है, 1/20 रेज टू पावर आर, और आर कितना है, 0, और क्यू कितना है, 19/20 रेज टू पावर एन कितना है, 10 माइनस आर है 0 प्लस 10c1 1/20 रेज टू पावर 1 इंटू 19/20 रेज टू पावर 10 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, 10c0, ये तो देखिए पूरा 1 हो गया, 19/20 रेज टू पावर 10 प्लस 10c1 1/20 इंटू 19/20 रेज टू पावर 9। अब देखिए 10c0 की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10 माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ से आ गया 1 इंटू 19/20 रेज टू पावर 10 प्लस, अब देखिए 10c1 की बात करते हैं, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 को 9 तक ओपन कर लेंगे तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 10 इंटू 1/20 इंटू 19/20 रेज टू पावर 9। पावर क्या है, 10, और यहाँ पे पावर है 9, 19/20 रेज टू पावर 9 तो आ गया कॉमन। यहाँ से देखिए क्या बच गया, 19/20 प्लस इधर से बचेगा 10/20, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 19/20 रेज टू पावर 9 इंटू 29/20। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए एक एग्जाम्पल हम और कंसीडर करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल। देखिए थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विद 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ 5 क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन में से 3 पॉसिबल आंसर है फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी किसका कैलकुलेट करना है, जो कैंडिडेट है वो 4 या 4 से ज़्यादा आंसर को गैस कर रहा है। तो क्या एज्यूम कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, क्या बोला हुआ है, 3 पॉसिबल आंसर हैं ईच 5 क्वेश्चंस में से। तो अगर मैं करेक्ट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करूंगा तो भैया करेक्ट तो एक ही होगा उसके अंदर, तो इसलिए यहाँ से कितना आ गया, 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू, इसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3, और n इसमें कितना गिवन है, 5, क्योंकि टोटल कितने क्वेश्चन है, 5। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, यानी कि
पी एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5। एन कितना है 5, सी 4, पी है देखिए 1/3, 1/3 रेज टू पावर 4 इंटू 2/3 रेज टू पावर 5 माइनस 4 प्लस 5C5 1/3 रेज टू पावर 5 और 2/3 रेज टू पावर 5 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए 5C4 को तो कितना आता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से कितना आ गया 5 इंटू 1/3 रेज टू पावर 4 इंटू 2/3 रेज टू पावर 1 प्लस 5C5 कितना होता है 1 इंटू 1/3 रेज टू पावर 5 और 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 0। 5 इंटू 1/3 रेज टू पावर 4 इंटू 2/3 प्लस 1/3 रेज टू पावर 5 इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए क्या है 1/3 रेज टू पावर 4 है और यहाँ पे 1/3 रेज टू पावर 5 है। 1/3 रेज टू पावर 4 आ गया कॉमन, यहाँ से बच गया 5 इंटू 2/3 प्लस 1/3, 1/3 रेज टू पावर 4 इंटू 3 आ जाएगा एलसीएम 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 रेज टू पावर 4 इंटू 11/3 इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 डिवाइडेड बाई 243 आंसर। तो ये था फ्रेंड्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिटेल इंट्रोडक्शन और मैंने साथ में 3 एग्जाम्पल भी सॉल्व कराने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।